हेलो दोस्तों। बहुत से लोग कहते हैं भगवान है, बहुत से लोग कहते हैं भगवान नहीं है। तो आज मैं पूरा वीडियो बताऊंगा भगवान है या नहीं। जब डॉक्टर भी मना कर देता है कि इलाज मुझसे नहीं हुआ, तब भगवान के भरोसे क्यों छोड़ा जाता है। जब सब कुछ खो जाता है, सब कुछ बिखर जाता है, मुसीबत में तुम फंस जाते हो, तो भगवान से उम्मीद क्यों लगाते हो। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं भगवान नहीं है, जो सब कहते हैं साइंस ही है, साइंस साइंस। लेकिन भगवान है या नहीं, ये है आज हम पूरे वीडियो में आपको बताएंगे। एक बहुत सुंदर सा गांव था, रामपुर गांव का। एक रामपुर गांव में एक लड़का था, अर्जुन नाम का। वो हमेशा भगवान के मंदिर जाता था, डेली भगवान की पूजा पाठ वगैरह करता था, और हमेशा एक प्रश्न उठाता, भगवान तुम मेरी मदद कब करोगे। पर भगवान तो अंदर से आवाज़ आती नहीं है, वो बोलते नहीं है कि मैं तेरे साथ ही हो गए। लेकिन अर्जुन रोज जाता, महीनों हो गए, साल हो गए, फिर भी अर्जुन जाने लगा। फिर अर्जुन अचानक से एक दिन गुस्सा हो जाता कि भाई मैं कब से कह रहा हूँ मदद करो, हम इतने गरीब हैं, हम साधारण खाना खा रहे हैं, हमारा जीवन भी साधारण है। तो मन में सवाल तो उठेगा कि मेरी मदद क्यों नहीं कर रही। तो एक दिन जाके मूर्ति के सामने बोला, हे भगवान, अगर आज से तुमने मेरी मदद नहीं की तो कल से मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तो फिर ऐसे गुस्सा करके वो घर पे चला गया। तो फिर जब नाइट में रात को अर्जुन सो रहा था, तो उसे सपने में आया कि सुबह जल्दी उठना, चमत्कार होने वाला है। हाँ जी, चमत्कार होने वाला है। तो अर्जुन के दरवाजे पे कोई व्यक्ति आया और बोला, अर्जुन। तो रात में तब उसके माता पिता सो रहे थे। अर्जुन जल्दी उठा और जब दरवाजे के पास गया तो व्यक्ति बोला कि क्या तुम मेरे खेत में काम करते आओगे। तो अर्जुन पहले तो बोला, यार मैंने मदद मांगी थी भगवान से और इतनी छोटी सी मदद की। तो अर्जुन ने एक बार तो कहा कि भगवान ने कहा था सुबह जल्दी उठने का, तो क्या कर रहे भाई, भगवान ही हो। तो उन्होंने कहा मैं आ जाऊँगा। तो अर्जुन दिन भर वह काम करने गया, मतलब 5-6 दिन काम कर ली। तो वह काम करके अर्जुन एक नया तरीका सीखा फसल को बचाने का। तो फिर 10-12 दिन हो गए, फिर एक अचानक से तूफान आया, तो सबकी फसल खराब हो गई, सबकी फसल बर्बाद हो गई। पर अर्जुन ने जो नया तरीका सीखा था, उस कारण से वो उसकी फसल बचा पाया। और फसल बचा पाने के कारण से और से जो भी किसान थे वो भी अर्जुन के पास आए और कहा कि अर्जुन, ये हमें भी थोड़े बहुत सिखाओ कि फसल को कैसे सुरक्षा की जाती है। तब अर्जुन भागा भागा पहले मंदिर में गया और भगवान से बोला, हे भगवान, तुम मेरी मदद करने कब आए थे, ये तो मैंने खुद सीखा है। अब देखो, भगवान ने मदद भी की है, फिर भी उसको लगा कि ये तो मैंने खुद सीखा है। तब मंदिर मूर्ति से आवाज़ आई कि ये तूने खुद कैसे सीखा, ये मैंने चमत्कार नहीं किया, सीखा तो तूने खुद ही है। मैंने तो बस एक रास्ता दिखाया, चला तू खुद है। मैं एक उम्मीद दिखा सकता हूँ, उम्मीद बता सकता हूँ, तुझे उम्मीद पे खड़ा उतरना तुझे है। हर चीज़ तुझे करनी है, मैं सिर्फ तुझे खिड़की बता सकता हूँ, तो खिड़की के बाहर क्या है वो तुझे देखना है। जब मैंने तुझे काम बताया तो तू पहले मन में कई काम छोटा है, पर तू खुद चला आगे, तब समझ पाया कि काम छोटा नहीं बड़ा था। इस कारण से तेरी फसल भी बच गई। और अर्जुन फिर रो पड़ा, क्योंकि भगवान आज इतना बता के गए उसको, अर्जुन की आंखें भर आ गई। तो कहानी में आपसे क्या सीखे कि भगवान मदद थोड़ी करते हैं, वो खुद थोड़ी आएगी, मेहनत तो हमें खुद को ही करनी पड़ेगी। भगवान रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ते पे चलना हमें खुद को ही है। और अंधविश्वास करने से भगवान भी नाराज हो जाता है। मतलब कि तुम मूर्ति के सामने भोग लगा रहे हो और वही एक बेटा गरीब भूखा तुम्हें देख रहा है एक लज्जा भरी आंखों से, तो कितना बुरा लगता है। तुम्हें तो बुरा नहीं लगेगा कि तुम तो मन में खुश हो गए, हाँ मैंने आज भगवान पे इतना चढ़ा कर लिया, इतना पैसे चढ़ा के आ गया। लेकिन जो गरीब पास में बैठा होगा ना, उसका जो मन है ना, वो तड़प रहा होगा कि काश भगवान ने थोड़ी दुनिया फुर्सत से बनाई होती, तो वो इंसान समझ पाता कि सबसे ज़्यादा भूख तो उस गरीब को लगी है। इसका मतलब ये है कि तुम भगवान की मदद तुम खुद नहीं कर रहे हो, भगवान के बनाए हुए इंसानों की मदद तुम खुद नहीं कर रहे हो, तो भगवान क्या तुम्हारी मदद करेंगे। सिंपल सी बात है।
अगर तुम्हारे परिवार वालों की कोई मदद नहीं करेगा, क्या तुम उसकी मदद करोगे? नहीं करोगे। अगर तुम्हारे भाई भूखा मर रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे को खिला रहा है, तो क्या तुम उसके भाई की या फिर उस व्यक्ति की मदद करोगे? नहीं करोगे। इसीलिए वो भगवान का बनाया हुआ पुतला जो गरीब, वो गरीब नहीं है, वो साक्षात भगवान है। तो पहले उसकी मदद करो, बाद में मंदिरों पे जाओ, चढ़ावा करो। ये कहानी एक छोटी सी थी पर बहुत ज़रूरी थी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भगवान मदद करते हैं, बस हमें विश्वास करना, अंधविश्वास नहीं। थैंक यू। और ऐसी कहानी वगैरह जानने के लिए, ऐसे और वीडियो जानने के लिए मुझे फॉलो करना। और कल मिलते एक अच्छी सी नई कहानी के जरिए आपको बताने का प्रयास करूँगा।